अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। वी आर लाइव फॉर आवर सेशन नंबर 29 और हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ ये बताते जाएं कि उन्हें वॉइस और वीडियो क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैं आप लोगों के साथ अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको बहुत सा सलाम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। प्लीज़ अटेंडेंस लगा लें सारे अपनी आप। ओके। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कल वाला टॉपिक ही हम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे और उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। सो कल तक जो मैंने फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी कलर्स वाली, उसी को मैं आज कंटिन्यू करता हूँ। उसके साथ साथ हम लोग आज फ्रीलांसिंग की रिव्यू भी करेंगे। आप लोगों का फाइवर का, अपवर्क का, जो जो उसमें चीज़ें रह जाती हैं साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। आप लोग चेक करता जाता हूँ। तो क्विकली हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। सो कल हम लोग ने एक फाइल पढ़ रहे थे जिसका नाम था कलर थ्योरी। ओके। सो ठीक है, ये वाली फाइल आप सबने देख ली होगी और इसका नाम था कलर थ्योरी फाइल का। और कल तक मैंने आप लोग को स्वॉचेस के बारे में बता दिया था कि स्वॉचेस किस तरह काम कर रहे हैं और कलर गाइड आप लोगों का रह गया था। ठीक है। अच्छा। सो कलर गाइड बेसिकली क्या करता है और किस सूरत हाल में काम आता है वो हम देखते हैं। ये हमने कल हार्मनी रूल्स पढ़े थे पॉपुलर वाले, जो ज्यादा यूज होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ये एनालॉगस है, ट्रायड है, कॉम्प्लीमेंट्री है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है। ये बेसिकली कलर व्हील को फॉलो कर रहे होते हैं।
आरजीबी कलर व्हील को, कल हमने आरबी वाई और आरजीबी, ठीक है, इन दोनों का जो है डिफरेंस देखा था। जब हम फॉर एग्जांपल इलिस्ट्रेटर पर काम कर रहे होते हैं तो हम कलर व्हील जो फॉलो करते हैं वो आरजीबी वाला फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस कलर व्हील के हिसाब से जो है यहाँ पे कलर्स जो है बनते हैं, यानी इस वाले के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर ये हमारे पास कलर गाइड का पैनल है, अगर आप लोग को यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है ये वाला पैनल, तो आप लोग यहाँ से जाए विंडो पे और यहाँ पे कलर गाइड का आप लोग को ये पैनल नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक कर लें, आप लोग का पैनल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो आपका कलर है इसको हम कहते हैं बेस कलर। जो यहाँ पे कलर होता है वो इधर कलर होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं यानी क्लिक करता हूँ तो ये वाला कलर यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है और फॉर एग्जांपल अब इसके शेड्स बनना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, रेड कलर सेलेक्ट किया और एक दफा यहाँ पे मैंने क्लिक कर देना। अगर इन केस ये वाला कलर सेलेक्ट यहाँ पे बेस पे आ जाता लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होता, तो जो यहाँ पे कलर होगा बेस पे आ जाएगा, बेस पे हमने एक दफा क्लिक कर देना। सो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आपको दिख रहे हैं मुख्तलिफ, यहाँ पर लिखा हुआ है टिंट्स और यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्स, यानी इस लाल कलर के मुख्तलिफ लाइटर शेड्स और डार्कर शेड्स बने हुए हैं, यानी लाइटर टोन्स और डार्कर टोन्स, और उसके साथ साथ मजीद ग्रीन और ब्लू कलर भी है। तो ऑब्वियसली इस पे कोई ना कोई हार्मनी रूल अप्लाई हुआ होगा जिसमें जिसकी वजह से इसमें ये शो हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले जो हम लोगों ने बेसिक हार्मोनी रूल था मोनोक्रोमेटिक, उसको देखते हैं। तो यहाँ से हम मोनोक्रोमेटिक सेलेक्ट करते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि ये जो लाल कलर है इसी के जो है मुख्तलिफ शेड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। जो रेड कलर है उसी के फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ शेड्स जो हैं उसने पकड़े हैं और उसी के उन्हीं मुख्तलिफ शेड्स के उसने लाइटर टोन्स और डार्कर टोन्स बनाए हैं। हमने ये देखा था ना मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये डार्कर है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हम लोगों ने रेड कलर बनाया, तो इससे लाइटर थोड़ा सा क्या होगा, होगा रेड ही वो, लेकिन थोड़ा सा लाइट होगा। या इससे अगर इस तरफ जाएंगे तो अब डार्क होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एक ही कलर के मुख्तलिफ शेड्स को बेसिकली उसने लिया है मोनोक्रोमेटिक में, और उसके जो है और फिर उन यानी फॉर एग्जांपल ये चार शेड्स उसने मोनोक्रोमेटिक में निकाले हैं। तो अब उन चार शेड्स के इस शेड का, इस शेड का, इस शेड का और इस शेड का अलग अलग उसने ना लाइटर और डार्कर टोन भी हमें आगे से दे दिए, यानी मजीद आगे से उसने सेपरेशन कर दी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का मोनोक्रोमेटिक का रूल है, ये कल हम लोग ने इसको देखा था। अब ये बेसिकली टिंट्स और शेड्स क्या हैं, मैं जरा कोई दूसरा रूल आप लोगों को दिखाता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री दिखाता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री में जरा आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक दफा इस पे क्लिक करना है आप लोगों ने। जो यहाँ पर आप लोगों का कलर आएगा, फॉर एग्जांपल ये कलर है, एक दफा मेक श्योर करना है कि यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल अब ये देखे मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर कलर चेंज हो गया लेकिन यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ। इधर और इधर हो गया है लेकिन इधर नहीं हुआ। तो एक दफा इसे क्लिक जरूर करना। तो जो कलर यहाँ पे लाते हैं उसको एक दफा यहाँ पे क्लिक जरूर करना। ना कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, रेड कलर है तो रेड का ऑपोजिट फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये आ रहा है कि ग्रीन आ रहा है। तो यानी रेड का ऑपोजिट जो है यहाँ पे ग्रीन बन रहा है। तो यहाँ पर जो है अब हमें रेड और ग्रीन दोनों दिए गए हैं। अब उसने इन्हीं रेड और ग्रीन के टिंट्स और शेड्स को दिखाया हुआ है। यानी टिंट्स और शेड्स क्या होते हैं? टिंट्स का मतलब होता है लाइटर टोन्स, शेड्स का मतलब होता है डार्कर टोन्स। यानी टिंट्स ऐसे कलर शेड होते हैं जिसमें ब्राइटनेस या लाइटनेस या वाइट कलर एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं, और शेड्स ऐसे टोन्स होते हैं जिसमें ब्लैक कलर यानी डार्कनेस बढ़ती जाती है। तो अब यहाँ पर बेसिकली उसने ये बीच में हमारे ये दो कलर्स हैं, राइट साइड पे उसके लाइटर टोन्स हैं, लेफ्ट साइड पे उसके डार्कर टोन्स हैं।
लेकिन उसने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से बता दिया कि अगर आपने रेड यूज करना है तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है हमारे रूल के मुताबिक वो आ रहा है ग्रीन आ रहा है, ठीक है। और फिर आगे से आप इनके जो है ना रेड और ग्रीन के लाइटर टोन्स और डार्कर टोन्स यानी टिंट्स और शेड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी यूज के मुताबिक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस पर जाएं तो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए और भी, यहाँ पे देखें लिखा हुआ टिंट्स और शेड्स। उसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे शो वार्म एंड कूल एंड शो विविड एंड म्यूटेड, इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइटर टोन्स और डार्कर टोन्स नहीं देखना चाह रहे कलर्स के, आप वार्मर और कूलर जो है टोन्स देखना चाह रहे हैं, तो लेट्स सेलेक्ट दिस। नाउ दिस इज अ बिट डिफरेंट नाउ। तो फॉर एग्जाम्पल वार्मर और कूलर का मतलब क्या है, जिस तरह हम लोग ने कलर व्हील में देखा था कि वार्म कलर्स कौन से होते हैं, जो कि ये जिस तरह ये ब्लू हो गए, पर्पल हो गए, ग्रीन हो गए, सॉरी ये कूल कलर्स हैं। और वार्म कलर्स कौन से, जो कि ऑरेंजेस हो गए, आपके रेड्स हो गए, मस्टर्ड्स हो गए, ये आपके वार्म कलर्स हैं। तो यहाँ पर जब हमने इस लाल कलर को, ये लाल कलर को कूल करने की कोशिश की, तो ये मजेंटा में कन्वर्ट हुआ, फिर पर्पल में कन्वर्ट हुआ और इवेंचुअली ब्लू में कन्वर्ट हो गया। और जब हमने ऑरेंज को वार्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो वो पहले ही ऑरेंज था, तो उस पर इतना फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। इसी तरह ग्रीन है, तो ग्रीन को अगर हमने वार्म कर कूल करने की मजीद कोशिश की तो ग्रीन आहिस्ता 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 सियान कलर में हुआ, फिर रॉयल ब्लू में, फिर ब्लू कलर में। इसी तरह ग्रीन को वार्म करने की कोशिश की तो ग्रीन आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन में कन्वर्ट हुआ और फिर इवेंचुअली ऑरेंज में। तो बताने का मकसद ये है कि ये आप लोगों को दिखा रहा है कि अच्छा ये जो दो कलर्स आपने हमने रूल के मुताबिक आप लोगों को दिखाए हैं, इनके आप लोग इस तरह मुख्तलिफ शेड्स, वार्मर और कूलर टोन्स भी आप निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये पैनल है कलर गाइड का और आप लोगों को काफी ज्यादा ऑप्शंस देता है। शो विविड एंड म्यूटेड, अब विविड और म्यूटेड क्या है, जिसे एक सेकंड दीजिएगा। ओके, सो विविड एंड म्यूटेड क्या है। विविड और म्यूटेड की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अब विविड और म्यूटेड का मतलब देखते हैं। जिस तरह हम लोगों ने टिंट्स और शेड्स का मतलब देखा, वार्म और कूल का मतलब देखा, तो विविड और म्यूटेड का भी हम लोग इसी तरह पहले मतलब को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज विविड एंड व्हाट इज म्यूटेड। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे ये बड़ा हमने ब्राइट ऑरेंज लिया हुआ, थोड़ा सा मैं डल ऑरेंज लेता हूँ, यानी डल या रेड लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ना। अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा। अब डल रेड का कॉम्बिनेशन डल ग्रीन बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बीच में हमारे कलर्स हैं। अगर आप इस डल रेड को राइट साइड पे जाते हुए देखें तो ये उसी तरह ब्राइट रेड बन रहा है। विविड का क्या मतलब है कि आपका कलर अगर डल दिख रहा है यानी बड़ा मुरझाया हुआ है, यानी उसके अंदर इतनी कलर्स नहीं नजर आ रहे, तो विविड जब वो होता जाएगा कलर, तो वो ब्राइट होता जाएगा, सेचुरेटेड होता जाएगा मजीद। उसके अंदर जो कलर स्ट्रेंथ है ना वो मजीद अच्छी होती जाएगी। और म्यूटेड का मतलब ये कि वो म्यूट होता जाएगा, यानी उसके अंदर से कलर जो है वो सकअप होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे और इवेंचुअली इतने खत्म हो जाएंगे। यानी ये आप कलर पैनल में देखें, यहाँ पर यहाँ तक अगर मैं लेके जाऊंगा तो ये कलर विविड है, और इधर तक मैं लेके जाऊंगा तो ये कलर म्यूटेड हो रहा है, यानी इसके अंदर से कलर खत्म हो रहा है, सकअप हो रहा है और इवेंचुअली वो ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है। तो म्यूटेड का मतलब है कि जब आपका कलर जो है यानी वो खत्म हो के ग्रे में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे यही हो रहा है। राइट साइड पे जा रहे हैं तो ये ब्राइट हो यानी स्ट्रांग हो रहा है कलर, यानी विविड हो रहा है। जो विविड होता है आंखों को चुभने वाला या आंखों को जो पॉपअप होने वाला, और म्यूटेड होता है थोड़े से डल कलर्स। तो यहाँ पे म्यूटेड की आप लोग को नजर आ रही है। तो ये तो हो गए हमारे, ये जो पैरामीटर्स हैं ये तीन किस्म के हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कलर गाइड ऑप्शंस भी हैं, जिसमें हम लोग ये स्टेप्स बढ़ा सकते हैं अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं। 4 स्टेप्स रिकमेंडेड होते हैं, लेकिन आप स्टेप्स यहाँ पर अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं।
to get more options. Let's see some more harmony rules. आप सबको मेरी आवाज आ रही है, राइट? सबको आवाज का तो कोई इश्यू नहीं है सबको, और स्क्रीन भी नजर आ रही है? एक दफा जरा मुझे दोबारा कंफर्म कर दो। ओके, क्लियर है। ओके, सो ये तो था बेसिकली विविड, म्यूटेड, वार्म, कूल और टिंट्स और शेड्स का। अब जरा और हार्मनी रूल्स देखते हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था एक स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री देखा था। तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में हमने देखा था यहाँ पे तीन कलर्स बनते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास भी तीन कलर्स ही बन रहे हैं। रेड अगर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके साथ ग्रीन और ब्लू। ठीक है, ये रेड है, ये यानी ये यहाँ से इसका ये ऑपोजिट बन रहा था, तो अब ये इसके सामने वाला नहीं, ये वाला और ये वाला यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। तो अब इसके आप लोग को ये यानी कलर्स वही विविड और म्यूटेड आप टिंट्स और शेड सेलेक्ट कर लें। वैसे मेरे फेवरेट ये हैं शेड्स और टिंट्स, बिकॉज ये आप लोग को जरा वैरायटी देते हैं। क्या कहते हैं, डार्कर और लाइटर कलर शेड्स में, क्योंकि कभी कभार जब आप इस तरह के कलर शेड्स में फॉर एग्जांपल ओवरलैपिंग लोगोज में काम कर रहे होते हैं। हम्म, जिस तरह ये है, ठीक है, जब इस तरह के लोगोस में काम कर रहे होते हो तो आपने डार्कर शेड्स और डिफरेंट शेड्स, लाइटर शेड्स के साथ काम करना होता है। तो इसका कलर गाइड का आपको काफी रोल नजर आएगा। इस तरह यहाँ पर है डार्कर शेड, लाइटर शेड, लाइटर शेड, डार्कर शेड, सेम कलर का। इस तरह लाइटर, डार्कर। सो आप लोगों को जब इस तरह के ओवरलैपिंग लोगोज या कोई भी इस तरह के लोगोज जिसमें आप लोगों को फॉर एग्जांपल डार्क और लाइट शेड्स एक ही कलर के इस्तेमाल करने हैं, तो फिर टिंट्स और शेड्स का काफी ज्यादा रोल जो है वो आपके हिस्से में आता है। सो और हार्मनी रूल्स देखते हैं जी, हम लोग ने और कौन सा देखा था, एनालॉगस देखा था। एनालॉगस में अब जाहिर सी बात है, ये आप लोगों को एनालॉगस में सात सात कलर नजर आते हैं। अभी रेड के साथ कौन सा है, मेजेंटा और ऑरेंज ही है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल वही सेलेक्ट हुए हैं, मेजेंटा, ऑरेंज, और करीब वाले जो है उसके सिलेक्ट हुए हैं रेड के। अगर मैं येलो कलर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब येलो के इर्द गिर्द ब्राइट येलो, मस्टर्ड, डार्क मस्टर्ड, ठीक है, और ऑरेंज येलो वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अलावा आप खुद से भी यहाँ पे देखना चाहे तो एनालॉगस टू भी है, ये आपको मजीद है सेम ही, लेकिन मजीद आपको ऑप्शंस दे रहा है। शेड्स भी है मजीद। आप हार्मनी रूल्स आपको जो मैंने सिखाए हैं उसके अलावा भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो अभी मैंने सिखाए हैं वो मैं अभी आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ट्रायड में जो है तीन कलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये येलो कलर में मस्टर्ड कलर सेलेक्ट किया हो तो उसके ट्रायड कलर्स ये बन रहे हैं ट्रायंगल के हिसाब से। उसके अलावा ट्रायड में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस उन्होंने दिए हुए हैं, ट्रायड टू, ट्रायड थ्री, ये भी आप देख सकते हैं। फिर टेट्राड है, टेट्राड ये है चार कलर्स। ये देखेंगे ये वाले कलर्स हुए हैं ना, मस्टर्ड के साथ ग्रीन, ब्लू, मजेंटा, तो ये टेट्राड है। टेट्राड में यानी इसको आप कह लें, टेट्राड कह लें, नाम आप टेट्राड रख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसका नाम टेट्राड आपने रख लिया।
तो टेट्राड ये है 4 कलर्स वाले, इसमें भी टेट्राड 2, टेट्राड 3 है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा पेंटाग्राम है, यानी 5 कलर्स वाला, ठीक है, जिसमें 5 कलर सेलेक्ट करेगा, ये इस तरह पेंटाग्राम के हिसाब से होगा। अभी ये हार्मनी रूल्स आप लोगों को मैं दिखाता भी हूँ, हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, आप लोगों को सारे नजर आएंगे, ठीक है। तो गाइज ये आप लोग के हार्मनी रूल्स और ये कलर शेड्स है जो आप लोग को हेल्प करता है बेसिकली, इन ऑर्डर टू एक्सेस डिफरेंट कलर गाइड्स। ठीक है, अभी हमारे पास एक ऑप्शन, एक वेबसाइट है जिसको हम जरा देखते हैं, दो वेबसाइट्स हैं बल्कि, लेकिन एक ही के साथ हम काम चला सकते हैं। और उस वेबसाइट पर हमें साइन अप करने की जरूरत हो सकती है, बिकॉज वो एडोब की उसमें आईडी लगती है, लेकिन आप उसके बगैर भी आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन ये कि आप उसमें साइन अप कर लें तो बेहतर है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो वेबसाइट का नाम है एडोब कलर सीसी। ठीक है, आप ये पहली वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे। यहाँ पर आप लोग साइन इन कर लें तो ज्यादा बेहतर है, यानी आप लोग ने एडोब अकाउंट है आप लोग का, उस पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग एडोब अकाउंट पे जाएं। ठीक है, आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने सिंपली साइन अप करना है, अपना आईडी देना है, जो आप लोग का फ्रीलांसिंग का चल रहा है, अपना नाम वगैरह देना, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, आप लोग का साइन अप हो जाएगा सिंपली, जिस तरह फेसबुक का साइन अप है उसमें इस तरह का साइन अप है। तो आप लोगों का फिर जितने भी एडोब के प्रोडक्ट्स होंगे ना, उसमें आप लोग का फिर वही आईडी लगेगा, जिस तरह बिहाइंस में आगे आप करेंगे उसमें भी वही आईडी लगेगा, बिकॉज वो एडोब का प्रोडक्ट है। तो आप लोग यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा, आप लोगों को काफी बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइज यहाँ पर अब हमारे पास ये आप लोग को कलर व्हील नजर आ रहा है, और यहाँ पर आप लोगों के पास यू कैन सी द कलर व्हील हेयर, और यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग के पास डिफरेंट हार्मनी रूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को कलर कोड्स नजर आ रहे हैं, यानी मुख्तलिफ कलर्स नजर आ रहे हैं। ऑल राइट, सो ये यहाँ पर अब इस वेबसाइट को देखते हैं किस तरह काम कर रही है। सबसे पहले यहाँ पर हम हार्मनी रूल सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एनालॉगस हम लोगों ने सेलेक्ट किया। अब ये कलर व्हील हमारे सामने है, उसने उसके हिसाब से कलर व्हील के हिसाब से जो है ना एनालॉगस मोड के ना, यानी कलर्स हमें निकाल कर दे दी हैं, जो भी हमने कलर, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग कलर सेलेक्ट करते हैं, मैं सिलेक्ट करता हूँ, यानी इसको हम एडिट भी कर सकते हैं एनालॉगस को, लेकिन मैं यहाँ पर कलर सिलेक्ट करता हूँ कोई और। ये ग्रीन कलर मैंने सिलेक्ट किया है। तो अब ये ग्रीन कलर के इर्द गिर्द जितने भी मेरे पास कलर्स है ना, सिर्फ मेरे पास वो कलर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं एनालॉगस रूल के मुताबिक, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक में आप ये जो बार है ना, फॉर एग्जांपल ये बार एनालॉगस बार, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, इसको आप खोल भी सकते हैं टू गेट मोर ऑप्शंस, यानी आप एनालॉगस रूल के हिसाब से मोर ऑप्शंस ले सकते हैं, लेकिन इसको आप ज्यादा स्ट्रेच ना करें, बिकॉज वो रूल से निकल जाएगा। रूल का मतलब ये है कि आपके वो करीब करीब वाले जो कलर्स हैं सिर्फ वो आपको नजर आए। तो देखें आपके यहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो हैं, पैलेट्स यहाँ पर आपके बन गए, कलर कॉम्बिनेशंस बन गए, जिनको आप अपने काम में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ना देखें आप लोग का कलर मोड भी है, कलर मोड आप लोग ने आरजीबी रखा हुआ, अगर मैं CMY के रखता हूँ तो आप लोग का यहाँ से कलर मोड डिफरेंट हो जाएगा, मैंने आरजीबी रखा हुआ है। अब मोनोक्रोमेटिक है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि एक ही सिंगल कलर यानी आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है।
और यहाँ पर आप लोगों के पास 3 डिफरेंट शेड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो लाइटर शेड्स के आप लोगों के वो बन रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे तो उससे डार्कर, उससे सिलेक्ट करेंगे तो उससे डार्कर। तो इसको अगर आपने सिलेक्ट किया तो इसी को आप सिलेक्ट रखें वैसे आप, लेकिन आप जहां पर भी लेकर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इधर लेके जा रहे हैं तो ग्रीन के शेड्स बन रहे हैं, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। इधर लेके जा रहे हैं तो येलो के बन रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं तो ऑरेंज के बन रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं तो रेड के बन रहे हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। ट्रायड है, ट्रायड में भी इसी तरह जो ट्राइंगल है इसको आप मूव कर सकते हैं टू गेट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कलर्स। इसमें लाइक इनसाइड या आउटसाइड की तरफ लेकर जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, इन्होंने इसमें एक चीज ये की है कि इन्होंने डिफरेंट कलर शेड्स दे दिए हैं, इसके अंदर ही डिफरेंट कलर शेड्स दे दिए हैं। अगर हम एक पे क्लिक करेंगे तो वो सबसे लाइट होता है, यानी कलर व्हील लाइट हो जाता है, और उसके हिसाब से अगर एक पे सिलेक्ट करेंगे तो यानी अगर इसको सिलेक्ट करके इसको मूव करेंगे तो आपका पूरा कलर व्हील जो है यानी लाइटर शेड्स आपके जनरेट होते हैं। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास, डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री ये थोड़ा सा मुश्किल है। स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग देख चुके हैं, कंपाउंड को हमने नहीं पढ़ा। आप अपना कस्टम भी बना सकते हैं। ये देखें, मैं खुद ही बना रहा हूँ, खुद ही जहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ कलर व्हील को मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों के यानी कलर ग्रेडियंट्स आप लोग इस तरह बना सकते हैं। और आप लोग ने जब भी वेबसाइट पे जाना तो क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर आप लोगों की फॉर एग्जांपल आप लोग जो भी कलर आप लोगों ने स्कीम यहाँ पर बनाई है, यू कैन यहाँ पर आप लोग सेव कर सकते हैं अपनी फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी में। और ठीक है, यहाँ से सेव कर लें। एंड ठीक है, थीम सक्सेसफुली एडेड टू गैलेक्सी ग्रेडियंट, इस पे आप देख लें, व्यू कर लें। ये आप अपनी लाइब्रेरीज में यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, और आप लोग की ये कलर थीम जो है बेसिकली इस लाइब्रेरी में सेव हो गई है। ठीक है, उसके अलावा यानी आप लोग इसमें अपनी लाइब्रेरीज बना सकते हैं ताकि आप लोग को याद हो कि आप लोग ने किसके लिए क्या कलर थीम बनाई थी। इसका आप यहाँ पे नाम देख सकते, जो भी आप लोगों ने कलर थीम बनाई है, फॉर एग्जांपल ये कलर थीम आप लोगों ने बनाई है, मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जांपल फैशन कॉस्मेटिक्स लोगो। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पब्लिश टू कलर, और यहाँ पर चेक फॉर एक्सेसिबिलिटी सेव कर लूंगा मैं। और यहाँ पे फिर लाइब्रेरीज में मैं जाऊंगा, और ये जो हमारी एक एरिया बना हुआ है इसमें हम लोग की कॉस्मेटिक लोगोज के नाम से ये थीम सेव हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर बाद में अगर ये मैंने पता नहीं कब बनाई हुई थी ये वाली थीम, ये भी किसी स्टूडेंट को दिखाने के लिए मैंने शायद ये बनाई हो। तो ये थीम जो है फॉर एग्जांपल आप लोग क्या कहते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसको फॉर एग्जांपल इसके आप लोग कलर कोड सिंपली यहाँ से, अगर इस थीम को आप इलिस्ट्रेटर में लेके जाना चाह रहे हैं तो इसके कलर से सिंपली कलर कोड्स को कॉपी करें, यहाँ पर लेकर आकर फॉर एग्जांपल ये पेस्ट कर दें यहाँ पे हैशटैग के बगैर। ठीक है, ये देखें हैशटैग के बगैर आपने पेस्ट करना है बस, और ये कलर आपका आ जाएगा। एंड देन यू कैन ऐड देम इनटू योर स्वॉचेस, आप इनको अपने स्वॉचेस में ऐड कर लें।
और ये आपके परमानेंट कलर्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। बेसिकली मैं क्यों आप लोगों को सिखा रहा हूँ क्रिएट करना, क्योंकि आप लोग जब लोगो बना रहे होते हैं तो आप लोग को कलर स्कीम्स के आइडियाज नहीं हो रहे होते हैं। तो ये तो था, मैंने आप लोग को दिखाया कि आप लोग खुद किस तरह बना रहे हैं, लेकिन अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इसमें ऑलरेडी बने बनाए कुछ कलर स्कीम्स है जिसमें आपको खुद बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। या आप इसको डाउनलोड कर लें एस जेपीजी, ठीक है, और जेपीजी लाकर यहाँ पर जो है ना सिंपली इधर ले आए इस तरह, और सिंपली कलर यहाँ से पिक करते रहें आई ड्रॉपर से। कलर पिक किया, स्वॉच पे ऐड किया, ओके, कलर पिक किया, स्वॉच पे ऐड किया, ग्लोबल किया, ओके, यहाँ पे आपके कलर्स ऐड होते जा रहे हैं। कलर पिक किया, न्यू स्वॉच, ग्लोबल, ओके, कलर पिक्ड, न्यू स्वॉच, ग्लोबल, ओके। सो ठीक है, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। अब बाकी ये तरीका भी है कि आप लोग इसको अपनी लाइब्रेरीज में भी ऐड कर सकते हैं। मेरे माइंड में अभी वो तरीका आ नहीं रहा, तो मैं उसको थोड़ा रिवाइज करूंगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन होता है, मेरे ख्याल से इसको लाइब्रेरीज में लेकर जाना पड़ता है। ये फॉर एग्जांपल ये हमने फाइल डाउनलोड की है, ASC फाइल होती है ये, इसको हमने कॉपी किया। मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा कि हमारा इलिस्ट्रेटर जहाँ पर इंस्टॉल्ड है, अ, उसकी सपोर्ट फाइल, उसके अगर हमने प्रीसेट्स में जाना होता है और स्वॉचेस में जाने के बाद यहाँ पर अगर पेस्ट करते हैं, चेक कर लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि अगर उसमें ऐड होता है कि नहीं। अच्छी, ओके, चलें जी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर आप लोगों ने लाइब्रेरी इसमें लेकर आनी है तो आप किस तरह लेकर आ सकते हैं। अ, मेरे जहन में अब आ चुका है, याद आ गया मुझे। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी आप लोगों ने थीम बनाई है, फॉर एग्जांपल एक कॉस्मेटिक लोगोस की थीम बनाई है। अभी तो मैंने आप लोगों को मैनुअली कहा था ना कि आप यहाँ से कॉपी करें और अपने फॉर एग्जांपल उसमें ले आए, यानी या तो इसमें से कोड्स कॉपी कर करके वहां पे कॉपी पेस्ट करते रहें, या इसको जेपेग डाउनलोड करके आप क्या कहते हैं अपने पास यहाँ पर ले आए इलिस्ट्रेटर पर, उसके कलर्स कॉपी कर करके स्वॉचेस में ऐड करते जाए मैनुअली। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल ये इसकी ना ASC फाइल होती है, अगर आप कह रहे हैं कि सर हम हमें एक लाइब्रेरी अलग से डाउनलोडेड यानी इलिस्ट्रेटर में ही आ जाए हमारे पास इन कलर्स की, तो वो किस तरह आएगी, तो यानी लोड हो जाए। तो फॉर एग्जांपल ये डाउनलोड एज ASE हमने करना है, वो फाइल हमारी एक डाउनलोड होगी, ठीक है, उसको जो भी है नाम दे देना आप लोगों ने, और दिया हुआ भी है नाम कॉस्मेटिक्स लोगो कलर स्कीम, जो भी है हम लोग यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, इस फाइल को हम लोग कॉपी करेंगे। अब जहां पर आप लोग का वैसे C ड्राइव पर होगा सेव, ठीक है, अब जहां पर आप लोग का इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड है, यहां तक आप पहुंचेंगे, ये वाला फोल्डर आप लोग को इस तरह नजर आएगा। ठीक है, जिस तरह आप लोग को याद होगा क्रैक करने के लिए आप लोग सपोर्ट फाइल्स, कंटेंट्स, विंडोज, ये सारा प्रोसेस आप लोग फॉलो करते थे। ठीक है, यहाँ पर अभी आप लोग जब इस वाले फेस पर आना है तो जी साथी मैं वही बताने लगा हूँ। इसको जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे गाइस, तो यहाँ पर आप लोग ने जाना है नॉट सपोर्ट फाइल्स, आप लोग ने जाना है प्रीसेट्स पर। प्रीसेट्स पर जाना है, इंग यूएस पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे एक्शंस, ब्रशेस, चार्ट्स, ग्राफिक सेल, सारे ये ऑप्शंस हैं जो कि फॉर एग्जांपल जिसमें हम लोग प्रीसेट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्वॉचेस में जाऊंगा, स्वॉचेस में जाने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली वो वाली फाइल कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद आप उस फाइल को लोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप जाएंगे इलिस्ट्रेटर पर, और इलिस्ट्रेटर पे जाने के बाद आप यहाँ से लाइब्रेरी पे जाएंगे अपनी, और लाइब्रेरी पे जाने के बाद फॉर एग्जांपल सेव स्वॉचेस, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ऑप्शन है, नहीं मैं लोड पे गया था, अदर लाइब्रेरी पे मैं गया था,
और यहाँ पर हम लोग ने स्वॉचेस में जाना है और अदर लाइब्रेरी में हम लोगों ने कॉस्मेटिक्स लोगो कलर स्कीम इसको सिलेक्ट कर लेना है। और अब हमारे पास देखें ये कॉस्मेटिक्स कलर लोगो स्कीम हमारे पास यहाँ पर आ गई है और इसको हम यूज कर सकते हैं। आप इसको एक काम कर लें, इन सारों को सिलेक्ट करके फॉर एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं, इनको आप यहाँ पर ले आए, मेन जो आपका स्वॉचेस का पैनल है, लेकिन इसकी अलग लाइब्रेरी बन चुकी है, और इनको ग्लोबल कर लें। ठीक है, ग्लोबल का मैंने आप लोग को बता दिया था कि कल के क्या फर्क है ग्लोबल का और तो ये प्रोसेस है। और आप लोग अब देखें यहाँ पर स्वॉचेस की लाइब्रेरी में देखें, यहाँ पर ये एडोब कलर बर्गर और ये आप लोग की यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो सेव स्वॉचेस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सेव स्वॉचेस से क्या वो कर रहा है, ओके इससे नहीं होगा, जो अदर लाइब्रेरी है उससे हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये प्रोसेस है कि अगर आपने ये एडोब कलर से अपनी लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड करके इसके अंदर लेकर आनी है। अब देखते हैं हम, ये है कि ये तो हमने खुद क्रिएट कर रहे हैं और हमने लाइब्रेरीज का ऑप्शन भी एक्सप्लोर करिए कि यहाँ पर हमारी लाइब्रेरीज में सेव होते जाएंगे, देन यू कैन सेव इट इनटू योर इलिस्ट्रेटर। अब हमने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लोर का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक और भी है, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है कलर व्हील के अलावा, एक्सट्रैक्ट थीम के ऑप्शन है। यहाँ पे बड़े मजेदार से ऑप्शन है, वो कहते हैं भाई तुम कोई भी इमेज अपलोड करो, कहते हैं एक्सट्रैक्ट कलर फ्रॉम एन इमेज एंड सेव देम एज कलर पैलेट। तो ये कलर व्हील का यहाँ से बिफोर वी गो टू एक्सप्लोर, हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट थीम को क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट अ फाइल एंड लेट्स अपलोड एनी इमेज। फॉर एग्जांपल मैंने ठीक है, ये इमेज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपलोड कर दी है। अब इस इमेज से उसने जो है कलर स्कीम आपको निकाल के दे दी है, ये देखें, रेड, ब्लू, येलो, मस्टर्ड और डार्क मस्टर्ड। कैसा? और ये आप लोग इसको अपने लाइब्रेरीज में सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद आप लाइब्रेरीज में जाएं और यहाँ पर सेव हो जानी चाहिए। हाँ, ये आपकी कलर स्कीम सेव हो गई है। इसको आप क्लिक करें, डाउनलोडेड एएससी करें और वही सारी चीज कर लें। इसको यहाँ से भी आप नेम कर सकते हैं। इसको बताने का मकसद ये है कि ये एक और ऑप्शन है कि आप लोग कोई क्रिएट में जाके कोई इमेज अगर अपलोड करेंगे तो उसके अंदर से आप लोग कलर स्कीम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है तो इसके अंदर से इसने कलर स्कीम हमें निकाल के दे दी है। तो ये बड़ा मजेदार सा हमारे पास फीचर है। सो एक्सट्रैक्ट ग्रेडियंट, अब ग्रेडियंट भी वो निकाल कर दे सकता है किसी भी इमेज से। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने ग्रेडियंट्स निकालने किसी इमेज से, नॉट सॉलिड्स, तो वो ग्रेडियंट्स भी निकाल कर आपको कॉम्बिनेशंस दे सकता है, भाई तुम ये वाले कॉम्बिनेशंस ग्रेडियंट्स के यूज करो। तो दीज आर वेरी यूजफुल टूल्स। और एक्सेसिबिलिटी टूल्स एक नई चीज आई है, कलर ब्लाइंड से, इसको अभी आप रहने दें। दिस आई थिंक इट्स नॉट फॉर आवर यूज राइट नाउ। तो गाइज ये वाले ऑप्शंस भी आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा लेट्स गो टू एक्सप्लोर नाउ फाइनली। अब एक्सप्लोर में आप लोग को यहाँ पर मुख्तलिफ कलर शेड्स नजर आ रहे हैं, कलर थीम्स नजर आ रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों के पास मुख्तलिफ कलर स्कीम्स हैं। आप कोई भी सर्च करते हैं, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जाम्पल फैशन, टैग एक फैशन। तो फैशन जब मैंने सर्च किया तो मुझे फैशन से रिलेटेड जितनी कलर स्कीम्स हैं वो मुझे यहाँ पर वो दिखा रहा है, जिस तरह ये है, पिक्चर से उसने निकाली हुई है।
जिस तरह ये आपको नजर आ रही है, ये आपको कलर स्कीम नजर आ रही है। अब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट। की स्पेलिंग होती है ना? यस। रेस्टोरेंट लिखा मैंने। अब रेस्टोरेंट से रिलेटेड जितने भी कलर स्कीम्स पॉसिबल हो सकती हैं डिफरेंट किस्म की, वो मुझे यहाँ पर दिखाई जा रही है। जो अब आपको अच्छी लग रही है वो आप कलर स्कीम कॉम्बिनेशन सेव कर सकते हैं। द थिंग इज कि इट डिपेंड्स कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बर्गर का लोगो बना रहे हैं, तो बर्गर से रिलेटेड आप लोग को मैक्सिमम कलर स्कीम्स प्रोवाइड की जा रही हैं यहाँ पर। जो आप लोग को अच्छी लग रही है आप वो पिक करें। फॉर एग्जांपल ये आप लोग ने पिक की, आप इसको डाउनलोड कर लें, ऐड टू लाइब्रेरी कर लें और फिर वहां से या डायरेक्ट डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये अच्छी लग रही है, आप इसे डाउनलोड एस 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 सी और वही वाली सारी चीज आप कर सकते हैं। ये कलर स्कीम इस पिक्चर से ली गई है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप कोई पिक्चर यहाँ पे वो कहता है कि अपलोड आप करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कलर स्कीम की मैंने पिक्चर अपलोड की, तो कहता है अब इस कलर स्कीम की पिक्चर से रिलेटेड जो है ना हम लोग आपको कलर स्कीम सारी दिखाएंगे। ये भी एक अच्छा चीज है। तो गाइज ये है बेसिकली आपका एडोब कलर, और एडोब कलर में बेसिकली आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो कोई भी टैग आप लोगों के माइंड में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ओशन, अगर मैं लिखता हूँ ओशन से रिलेटेड आप लोग लोगो बना रहे हैं, कोई फॉर एग्जांपल टेक कंपनी से रिलेटेड आप बना रहे हैं, टेक मैंने सर्च किया, तो टेक से रिलेटेड अब मुझे देखें डिफरेंट कलर स्कीम्स नजर आएंगी, और जो मुझे सूटेबल लगे वो मैं पिक कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर स्कीम अच्छी लग रही है, मैंने यहाँ से ये पिक कर ली, तो भाई यहाँ से मुझे कलर आइडियाज मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से भी मुझे कलर आइडियाज मिलेंगे, और यहाँ से भी मुझे कलर आइडियाज मिलेंगे, जो कलर गाइड है आप लोगों का, इससे भी मुझे कलर आइडियाज मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई है, वेबसाइट बताई है, कलर गाइड के बारे में बताया, इसके बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को ये अंदाजा हो कि भाई आप लोगों ने कलर सिलेक्शन किस तरह करनी है। मैंने इसलिए आप लोगों को डिटेल में 2 क्लासों में करके बता दिया है कि मैंने देखा था कि आप लोग के सैंपल्स जो है ना स्टूडेंट्स, वो ना, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम आप लोग के सैंपल्स देखें, सैंपल्स अच्छे होते हैं लेकिन कलर स्कीम में आप लोग मार खा रहे होते हैं। अभी मैं आता हूँ आप लोग के सवालों की तरफ। वैसे बाय द वे आप लोग के लेक्चर्स डिलीट डिलीट नहीं हो रहे, तो इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू सो मच फारूक। ओके, तो मैं आप लोग के सैंपल्स अब ये देखें, फॉर एग्जांपल फुरकान ने बहुत अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है इट सेल्फ, यानी हाउस का। बट द थिंग इज कि हम लोग को कलर स्कीम की समझ नहीं आ रही होती एट दिस पॉइंट कि हम क्या कलर स्कीम चूज करें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लोग को कलर स्कीम्स के आइडियाज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल येलो के साथ अगर ये फुरकान का यही लोगो जो है मैं इस कलर स्कीम में कर दूं, तो लेट्स सी, मैं इनका लोगो जो है ना इसी कलर स्कीम में अगर बनाऊं, इस कलर स्कीम में, लेट्स सी,
बहुत सारे पैनल्स खुल गए हैं। क्विकली मैं ना इनका लोगों को जो है इमेज ट्रेस कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है इमेज ट्रेस पे। अच्छा, ये आपका इमेज ट्रेस हो चुका है, इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ और इसके पीछे बैकग्राउंड में रिमूव कर देता हूँ। फॉन्ट भी रिमूव, सिर्फ ये हाउस लेकर आना चाह रहा हूँ। अब ये हाउस में ये जो है इसमें ये वाला कलर, ये वाला डाल देता हूँ। और बैकग्राउंड पे जो है मैं कलर डाल देता हूँ, ये नेवी। और इस हाउस को अगर मैं यहाँ पर लेकर जाता हूँ, you see now this color scheme is looking much better, much professional, just like a minimalist logo। और मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, क्या नाम था इनके बिजनेस का, किंग रियल एस्टेट। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से या तो ये लाइट कलर दे सकता हूँ या ये वाइट कलर दे सकता हूँ, जो भी ये कलर कॉम्बिनेशंस मेरे पास हैं। इसको मैं कोई बोल्ड सा फॉन्ट दे देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का आप लोगों के पास यहाँ पर लोगो आ गया। अब ये कलर स्कीम आप लोग को बेहतर लग रही है, या फिर इसके साथ ये वाली कलर स्कीम नहीं तो ये हाउस को आप ये लाइट कलर भी दे सकते हैं इस तरह का, ये भी कलर स्कीम अच्छी है। तो मतलब आप लोगों के पास यहाँ पे कलर ऑप्शंस, उन्होंने जो कॉम्बिनेशन बताए हुए हैं वो आपस में जब उनको आप कंबाइन करेंगे तो दे विल गिव अ बेटर रिजल्ट। मैंने इस क्यों आप लोगों को कन्वर्ट करके दिखाया है, बिकॉज आप लोग को इससे आइडिया हो कि अच्छा अगर हम यहाँ से कलर्स, एडोब कलर से हम अगर सजेशंस ले रहे हैं तो उसके हमें किस तरह के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रियल एस्टेट में लिखता हूँ। तो रियल एस्टेट से रिलेटेड मुझे डिफरेंट कलर स्कीम्स यहाँ पर मिल रही हैं। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आप लोग को यहाँ पे जो रियल एस्टेट से रिलेटेड कलर स्कीम्स दिखाई गई हैं सिर्फ आप लोग वो ही यूज करें, जरूरी नहीं है। जो आपको अच्छी लग रही होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये भी अच्छी लग रही है, इसको मैं ले आता हूँ। ठीक है, इसमें ये जो डार्क ब्लू है ये अच्छा लग रहा है, और इसका ये ऑरेंज ये वाला या ये वाला, नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। ठीक है, ये मुझे कलर स्कीम अच्छी लगी है तो मैंने ये यूज कर लिया। तो अब आप देखें कितना आपका लोगो पॉपअप सा लग रहा है। ये आपका मिनिमलिस्ट लोगो में आराम से फुरकान यूज हो सकता है। आप उसको मिनिमलिस्ट में यूज करें, आपकी किंग रियल एस्टेट हटा दें, सिर्फ आइकन यूज कर लें आप, ये भी यूज हो जाएगा आपका मिनिमलिस्ट में। ये देखें, सेव जब आप करें, दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। ठीक है, तो कलर स्कीम बहुत ज्यादा मैटर करती है आप लोगों की। आप लोग लोगो सही बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मसला आ रहा है कलर स्कीम का। दूसरा एक जो आप लोगों को ऑब्वियसली मसला आ रहा है वो फॉन्ट्स का आ रहा है। अब यहाँ पर ये कलर स्कीम, दिस वन इज बेटर, दिस वन इज बैड, बिकॉज यहाँ पर ये ग्रीन भी डार्क है और ये पीछे वाला एरिया भी डार्क है। यहाँ पे पिंक और ये डार्क है, ब्लैक डार्क है, पीछे वाला भी डार्क है। तो ये कलर स्कीम्स आप लोग को बहुत काम करने वाली है। ये देखें, ये कलर्स आगे जो है डार्क है, पीछे बैकग्राउंड डार्क है, ये बेहतर है।
ये पिंक जो है ना डार्कर शेड का है, पीछे ब्राउन भी डार्क है, तो ये चीजें जो है ना आप लोग ने देखनी है बहुत ज्यादा। यहाँ पर हम बल्कि उसमें चले जाते हैं ना, मीडियम है। ये देखें, ये कोई बता सकता है मुझे ये कौन सी कलर स्कीम है, मतलब कौन सा रूल है, हार्मनी रूल? ये जो इन्होंने कार्ड बनाया, कोई बता सकता है कौन सा हार्मनी रूल है? ये वाला। नहीं, मॉकअप तो है। मैं कह रहा हूँ ये जो हार्मनी रूल्स थे, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक है बिल्कुल। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक है बिल्कुल, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का डार्कर शेड और लाइटर शेड यूज किया गया है। गुड। अच्छा, मैं जरा आप लोगों को कलर एसोसिएशन यानी कलर स्टाइल्स जो है ना डिफरेंट लोगोस की दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल के डिफरेंट जो लोगोस, जो डिफरेंट जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, उसमें किस तरह के कलर्स ज्यादा इधर यूज हो रहे हैं। अगर हम मिनिमलिस्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल मिनिमलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो मिनिमलिस्ट में ज्यादातर ना म्यूटेड कलर्स, जो हमने म्यूटेड शेड्स नहीं देखे हैं, वो ज्यादातर यूज होते हैं। ब्राइट भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विविड कलर्स, जिसमें इतने ज्यादा विविड कलर्स यूज नहीं होते हैं। यानी इसमें मिडल टू म्यूटेड कलर्स जो है इसमें यूज हो रहे होते हैं। जिस तरह ये देखें, यहाँ पर येलो जो है ये बहुत ज्यादा विविड नहीं है। ठीक है। ऑरेंज जो है बहुत ज्यादा विविड नहीं है। तो इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है, एक तो कम यूज होते हैं, और इसमें सिंपल कलर्स यूज होते हैं। और इसमें ज्यादातर फंकी कलर्स भी यूज हो सकते हैं, लेकिन वो सिंगल ही होते हैं। ठीक है, बड़ा प्यारा सैंपल बना हुआ है। यानी ये रेड कलर है, ये रेड कलर फुली ब्राइट नहीं है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप लोग बिजनेस कार्ड्स में भी अगर अगर आप देखें, तो मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा बिजनेस कार्ड्स जो है ना उसमें सिंपल लोगोज यानी सिंपल कलर्स आप लोग यूज करें। आप लोग इस तरह डबल टोन कलर्स यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट का यूज तब करें अगर आप लग्जरी स्टाइल इस तरह लोगोज बना रहे हो, तब मैं आपको, वरना रेकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, आप इसमें पैटर्न जरूर यूज कर सकते हैं। अपने बिजनेस कार्ड जिस तरह आप लोग को एक पैटर्न नजर आ रहा है यहाँ पर। बाकी कलर्स की जहां तक, जिस तरह ये आप लोग को पैटर्न नजर आ रहा है, आप लोग ये पैटर्न प्रीपिक पे आप लोग को बथेरे मिल जाएंगे। ठीक है, आप ये बिजनेस कार्ड पे अपने यूज कर सकते हैं। ये देखें, आप लोग को ये पैटर्न्स काफी ज्यादा यहाँ पर मिल जाएंगे फ्री में। उसमें ऐसे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोग कलर स्कीम्स जो है डिफरेंट, जो अभी हमने चीजें सीखी है, उसमें किस तरह की आप लोग यूज करें। अब देखें, आप लोग अगर तो बिजनेस कार्ड इस तरह का फंकी स्टाइल है, तो फिर आप लोग यू कैन गो विद ब्राइट एंड विविड कलर्स। अगर कोई फेमिनिन यानी वाटर कलर लोगों का आप बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, तो आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर बिजनेस कार्ड जो है वो प्रोफेशनल लुकिंग होते हैं, सिंपल लुकिंग होते हैं। उसमें आप लोग को जो जिनको भी आप लोग ने देना होता है बिजनेस कार्ड पढ़ने के लिए, वो सिंपल लुकिंग होना चाहिए। तो उसके कलर्स जो हैं आप लोग ने वैसे तो लोगोज वाले ही आते हैं, लेकिन आप लोग अपने हार्मनी रूल्स इसमें यूज कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर एक लोगो जो है ऑरेंज कलर का है, तो आप बिजनेस कार्ड में इसी लोगो के ऑरेंज कलर का डार्कर शेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ पैटर्न बनाने में। जिस तरह ये है, ग्रीन और लाइट का डार्कर शेड्स इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है।
तो बिजनेस कार्ड में जो है आप लोग के लोगों के हिसाब से ऑब्वियसली कलर्स होते हैं और आप उसमें यानी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह एनालॉगस रूल्स अप्लाई हुए हैं, डार्कर और लाइटर शेड्स आप लोग यूज कर सकते हैं। अम, लेकिन ग्रेडियंट्स आप कम यूज करें बेसिकली। अगर आपके लोगों में ग्रेडियंट नहीं है और आप बिजनेस कार्ड में ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं, आपको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। टी शर्ट्स की जहां तक बात है तो टी शर्ट्स पे भी डिपेंड करता है, यानी टी शर्ट्स के डिजाइन पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा फंकी है, कितना ज्यादा सिंपल है, उस हिसाब से आप उसमें कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने टी शर्ट्स के डिफरेंट स्टाइल्स आप लोगों को बताया था, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। अगर आपका सिंपल मिनिमलिस्ट स्टाइल का डिजाइन है तो उसमें आपका सिंगुलर कलर में भी यूज हो रहा हो। अगर आपको बहुत ही कार्टूनिस्ट स्टाइल कोई डिजाइन है तो उसमें आपके मे बी ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल हो रहा हो। अब ऑब्वियसली टी शर्ट जो है वो डिपेंड करता है कि अगर फंकी स्टाइल की टी शर्ट है उसमें ज्यादा विविड कलर्स का इस्तेमाल होगा। अगर कोई बहुत ही सिंपल डल किस्म का सिर्फ फॉन्ट है तो मे बी उसमें कोई म्यूटेड सा कोई वाइट कलर या सिंपली ग्रे कलर का इस्तेमाल हो रहा हो। तो डिपेंड फ्रॉम डिजाइन टू डिजाइन, डिपेंड फ्रॉम, अब ये देखें इस तरह के जो डिजाइन होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये रेट्रो स्टाइल, ये ज्यादातर ये सिंपल व्हाइट कलर में बनते हैं। डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन व्हाइट कलर में बनते हैं। तो डिपेंड करता है डिजाइन टू डिजाइन। सो आप लोगों ने कलर्स जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं, उससे पहले ये देख लेना कि आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टी शर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो टी शर्ट में कौन सी स्टाइल की टी शर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजनेस कार्ड में इस्तेमाल करें तो बिजनेस कार्ड में जो लोगो यूज हो रहा है उसके कलर स्कीम क्या है। अगर लोगो में इस्तेमाल करें तो पहले आप ये देख लें कि लोगो की टाइप और स्टाइल क्या है। मिनिमलिस्ट तो उसमें किस तरह के करने हैं, रेट्रो है तो उसमें किस तरह के कलर स्कीम यूज हो रहे हैं। तो ये आप लोगों ने पहले सारा अंडरस्टैंड करना है बिफोर सेलेक्टिंग द कलर हेयर। ये आपने सारा पहले आइडेंटिफाई करनी चीजें। तो गाइस ये था ओवरऑल आप लोग का कलर से रिलेटेड टॉपिक। आई होप आप लोगों को काफी हद तक क्लैरिटी हुई होगी कि आप लोग ने कलर्स का इस्तेमाल किस तरह आप करना है। अच्छा सर, ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब बहुत लाइट कलर हो जाए तो प्रिंट रिजल्ट खराब तो नहीं होगा? आई मीन प्रिंट कैसा होगा? देखें, अगर आप लोगों का फॉन्ट कलर जो है हमेशा आप लोग को रेकमेंड किया जाता है बिजनेस कार्ड में कि वो आप लोग का डार्क ही हो और बैकग्राउंड लाइट हो। या अगर बैकग्राउंड डार्क डार्क है तो फॉन्ट यानी डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप लाइट बैकग्राउंड के ऊपर लाइट फॉन्ट ऐड कर देंगे तो ऑब्वियसली प्रिंट रिजल्ट खराब होगा, उसमें नजर ही नहीं आएगा जो उसमें लिखा गया है। सो ये चीज भी मैटर करती है। ओके सर, इन कलर को कॉपी कैसे करेंगे इलस्ट्रेटर में लाकर, ये मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा सर हम ग्रेडियंट भी बना के लाइटर और डार्कर शेड्स बना सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने आप लोगों को दिखाया था उसमें। ओके, दो कलर वाला सर मे बी कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ बिल्कुल दो कलर वाले आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये जिस तरह है, लेकिन ये अब दो कलर्स जो इन्होंने यूज किए नहीं, ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता बिकॉज ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा था ऑरेंज, ओ सॉरी ऑरेंज रेड टाइप का बन रहा था। ये भी काइंड ऑफ टाइप है आपके एनालॉगस की, बिकॉज ये ब्लू का ही डार्कर शेड यूज हुआ हुआ है। अच्छा, एक शेप के अंदर दो कलर मैंने कल भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल भाई ये हाउस है आपके पास, तो ये हाउस के अंदर दो कलर अगर हमने करने तो उसको हमें कट करना पड़ेगा। कहाँ से हमने दो कलर करने? बीच में से, बीच में से कट कर दो। ठीक है, पाथ फाइंडर टूल लेकर आए, कट कर दिया डिवाइड से। कट करने के बाद देखें आपको ये हाफ एन हाफ नजर आ रहा है लेकिन अलग नहीं हो रहा। आप इसको अनग्रुप करें, आप इसको अलग कलर दे दें। आप ये डार्क ऑरेंज दे दें, ये देखें कितना प्यारा कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसको अब आप यूज कर लें, ग्रुप करके यूज दिस। सी नाउ हाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। तो आप लोग कलर स्कीम्स, अब आप लोग ने यही आप लोग ने एडोब कलर की वेबसाइट और कलर गाइड, इसको देखते हुए आप लोगों ने कलर स्कीम्स यूज करनी है। अपनी मर्जी से जो दिल में आए नहीं यूज करनी।
सीजर टूल अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा ये इरेजर के अंदर। इससे भी आप लोग की डिवाइड हो जाती है शेप भी, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा नेक्स्ट वीक क्लासेस में। गाइस ये था आप लोग का टॉपिक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोग का तो पूछ सकते हैं कि कलर्स क्या हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं हम इनका, क्यों यूज कर रहे हैं। गाइस एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी जी पूछें, अब आप क्वेश्चंस पूछें आप लोग, फिर हम आगे जो है अपने रिव्यू सेशन पे जाते हैं फाइवर और अपवर के। मॉकअप सही नहीं बन रहा सर, बिजनेस कार्ड का और जेपीजी सेव एक्सपोर्ट से कैसे करते हैं, जो आपने बताया वो नहीं याद। देखिए मॉकअप जो नहीं बन रहा उसकी आप लोग या तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें, डिटेल शेयर करें, क्योंकि उसमें दो तीन इश्यूज आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या इशू आ रहा है। तो वो या तो आप लोग मुझे डिटेल में बताएं। बाकी एक्सपोर्ट देखें, आप लोग का सेव करने का एक तो ये सेफ जेपैग है, यानी सेव फॉर वेब से आप लोग कर सकते हैं, जो आप नॉर्मली जेपीजी सेव करते हैं। एक और सेव करने का यही नहीं है, रास्टर फाइल सेव करने का तरीका एक्सपोर्ट में जाकर भी है। एक्सपोर्ट में जब जाके जहां से आप पीएसटी सेव नहीं कर रहे, वहां पर आप लोग के पास ऑप्शन है जेपैग का और पीएनजी का, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फर्क ये है, फर्क ये होगा कि यहाँ से आप लोग फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम यहाँ पे क्वालिटी कर देंगे लार्जर फाइल, बेस लाइन स्टैंडर्ड होगी, स्क्रीन रेजोल्यूशन 300 आप लोग ने कर देनी है, यानी मैक्सिमम और 300। ओके, इसमें और उसमें सेव करने में फर्क ये है कि इसकी ये वाली जो फाइल आप सेव करेंगे और वो वाली जो आप लोग ने फाइल सेव की है, मैं आप लोग को दोनों फाइल सेव करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सेव फॉर वेब से, ये आप लोग ने सेव की डाउनलोड्स में जाके हाउस 1, ठीक है, और यहाँ से एक्सपोर्ट पे मैं अगर मैं गया हूँ और यहाँ से मैंने हाउस 2 ये सेव की, लार्जर फाइल 300 एंड ओके, ये सेव हो गई जेपीजी में। अब दोनों हमारे पास जेपीजी हैं। हाउस 1 ये रहा, और अच्छा ठीक है, हाँ ये देखिएगा, हाउस 1 ये है, और हाउस 2 जो सेव किया वो अब क्या मसला हुआ, वो जितना भी वो आर्टबोर्ड था वो सारा जेपीजी वो सारा सेव हो गया। सो हमने ये वाली गलती नहीं करनी, हमने इसको दोबारा से सेव करना है उसी को, हमने सिर्फ आर्टबोर्ड को सेव करना है, ये एरिया को नहीं।
क्योंकि जब ये एक्सपोर्ट से जेपीजी आप सेव करते हैं ना, तो वो पूरा एरिया सेव कर लेता है। तो यहाँ से जब आपने एक्सपोर्ट से जेपीजी सेव करना है, तो यहाँ से बस एक दफा यूज आर्टबोर्ड से आप लोग ने सिलेक्ट कर लेना। अब मैं हाउस 2 को सिलेक्ट करता हूँ। ये ये फाइल सेव हुई है हमारे पास। ठीक है। और एक ये फाइल है, दोनों सेम फाइल्स हैं, ये भी और ये भी। सिर्फ इनमें फर्क ये है कि इसका साइज जो है आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा, 271 KB, और इसका साइज है 40 KB। यानी साइजेस में थोड़ा सा इसमें आप लोगों को फर्क नजर आएगा। बाकी जो है आप लोगों का सेव करने का तरीका सेम है, सिर्फ आप लोगों को जब ये सेव एज जेपेग आप करते हैं, तो आप लोगों ने जो है ना यूज आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना है। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग एक्सपोर्ट से अगर आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप लोग कर लें, वरना सेफ और वेब से भी आप लोगों का काम हो जाता है। तो ये दोनों तरीके सेव करने के। तो सिर्फ एक फाइल हैवी क्यों है और एक फाइल हैवी हैवी कम क्यों है, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट से जब हम फाइल सेव करते हैं तो फाइल का बेसिकली एक तो साइज भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और उसमें जो है इंफॉर्मेशन है वो भी ज्यादा सेव्ड होती है, मेटा डेटा जिसको कहते हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप उसको शिफ्टेड ऑल्ट से आप उसको अपस्केल या डाउनस्केल करें, आप लोग उससे नहीं कर रहे हैं। अच्छा वो एक ही आर्टबोर्ड पे जो आप कह रही हैं 3 से 4 लोगोस। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आर्टबोर्ड का बैकग्राउंड है, हमने इस तरह बैकग्राउंड टू बैकग्राउंड डाला हुआ है। ऑब्जेक्ट पे गए हैं, पाथ पे गए हैं, स्प्लिट इनटू ग्रिड पे गए हैं। यहाँ से स्प्लिट इनटू ग्रिड का एक रो आपने ऐड की है और एक कॉलम मजीद आपने ऐड किया, प्रीव्यू किया है। तो आप लोग ये देखें 4 सेक्शंस बन चुके हैं। अब इनको आप डिफरेंट कलर्स दे दें। इसको आप ये कलर स्कीम दे दें। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह के आप सैंपल्स बना सकते हैं। सर फूड फिल्म आपने सेव की थी, साइज 1000 रखा था, बट फाइवर पर। हाँ जी, हो जाएगी हो जाएगी, मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गाइस, आप लोगों का सबका अपवर्क का जो है अकाउंट वो साइन अप हो चुका है, अप्रूव हो चुका है? किस किस का अभी तक अप्रूव नहीं है? मैं कल देख रहा था काफी लोगों ने जब अपने लिंक्स वगैरह शेयर किए तो उनके अपवर्क के अकाउंट्स जो हैं वो अप्रूव नहीं है। किस किस का अप्रूव्ड है, किस किस का नहीं है, प्लीज वो डिस्कस करें। ओके, हो गया है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया। तो अभी अपवर्क को हम देखते हैं।
अच्छा। ये हमारा अप्रूव हो गया था। अच्छा, एक आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कि आप लोगों को तकरीबन 50 कनेक्ट्स दिए जा रहे हैं, सो दिस इज़ अ ब्रिलियंट थिंग। यहाँ पर जो आप लोग कैटेगरीज़ है बेसिकली अपवर्क को ज़रा मैं थोड़ा-सा लेआउट आप लोगों को दूँ। अपवर्क का जब आप लोगों को ना ये नज़र आएगा तो दैट मीन्स कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव है, कांग्रेचुलेशन यू आर पार्ट ऑफ नाउ अपवर्क। यहाँ से आप लोग जो है बेसिकली फाइंड जॉब्स कर सकते हैं। जॉब्स पे आप क्लिक करके फॉर एग्जांपल आप कोई अपनी मर्जी की जॉब सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सर्च करेंगे तो जॉब सर्च हो जाएगी। वरना आप लोग जब अपने होम पेज पे जाएंगे फाइंड वर्क पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ना होम पेज इस तरह का आ जाएगा, फीड आ जाएगा। और बेसिकली आप लोगों को जो है ये सर्च जॉब्स यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जो आप लोग की कैटेगरी यहाँ से आपने सिलेक्ट की होगी वही आप लोगों को यहाँ उसी से रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे जॉब नजर आएगी। सो फॉर एग्जांपल आर्ट और इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, ब्रांड आइडेंटिटी स्ट्रेटेजी, ये हमने सेलेक्ट की है, ये हमारे से रिलेटेड भी है। तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे जॉब पोस्ट नजर आएंगी। जॉब पोस्ट को हम लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। लाइक करेंगे तो हमारी ये फॉर एग्जांपल सेव्ड जॉब्स में आ जाएंगी यहाँ पर। उसके अलावा ये आप लोग का फॉर एग्जांपल प्रपोजल है, उसका टाइटल है, उसकी प्राइस है, ये फिक्स प्राइस लिखा हुआ है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पर इसका टाइटल नजर आएगा कि यानी इस प्रपोजल का टाइटल क्या है, ये किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। और इसके लिए कह रहा है कि हम लोगों ने ना यहाँ पर अभी हम अपवर्क में सीखेंगे क्रिएटिंग स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स। यानी अपवर्क में हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल किस तरह बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग एग्जाम्पल देता हूँ कि आप लोग के पास एक सीवी होती है। जब हम ग्रेजुएट होते हैं ना नए नए, तो हम अपनी एक सीवी बनाते हैं। तो जिस जिस तरह एक काम करते जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ तो मैं फ्रीलांसर भी हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। तो अगर मैं कहीं पे टीचिंग की जॉब करने जा रहा हूँ, सिर्फ टीचिंग की अप्लाई किया मैंने और वहां मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा वो सिर्फ टीचिंग का शेयर करूंगा। उसमें फिर मेरा फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस इतना मैटर नहीं करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अपवर्क हमें ये अलाउ करता है कि आप लोग की एक ओवरऑल प्रोफाइल हो सकती है और उसके अलावा आप दो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स भी बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जिसमें आप लोग सिर्फ अपने एक स्किल की बात कर रहे होगे। तो सर आप कहते हैं कि आप लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं, तो आपने एक लोगो डिजाइनिंग की एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना ली और उस प्रोफाइल के अंदर रहते हुए आपने सिर्फ ये बताया कि मैं कौन कौन से लोगोस बना सकता हूँ। फिर आप लोग ने एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना ली जिसमें आप कह रहे हैं कि आप सारे ये जो प्रिंट मीडिया डिजाइनिंग है जिसमें टी शर्ट और टी शर्ट आ गए, सोशल मीडिया आ गए, बिजनेस कार्ड, मतलब ये सारी चीजें, फ्लेक्स वगैरह, ब्रोशर्स वगैरह, फ्लायर्स वगैरह, आप लोग इस सारी चीजों को उसमें केटर कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोग अपनी बेसिकली दो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भाई स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल अगर आप बनाते हो इसकी यूआई यूएक्स डिजाइन की, फिर आप इस पे प्रपोजल भेजते हो तो आपके चांसेस ज्यादा है जीतने के, वो ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर रिक्वायर्ड कनेक्ट्स टू सबमिट, अब मैंने आप लोगों को कहा था देखिएगा, यहाँ पर कनेक्ट्स का मतलब होता है कि कितने आप फॉर एग्जांपल प्रपोजल्स भेज सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के पास अवेलेबल कनेक्ट्स कितने हैं? 50। लेकिन अपवर्क में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मिनिमम कनेक्ट जो एक प्रोजेक्ट पे लगते हैं वो एटलीस्ट दो लगते हैं, दरमियाने जो कनेक्ट्स लगते हैं वो एटलीस्ट चार लगते हैं, और जो मैक्सिमम कनेक्ट्स जो लगते हैं वो एटलीस्ट यानी छह लगते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 2 4 6 इस तरह आप लोग के कनेक्ट्स लगते हैं, क्योंकि आप लोग के प्रोजेक्ट की टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोजेक्ट एंट्री लेवल का है, यानी इसमें ना लेवल्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपर्ट लेवल इसलिए लिखा हुआ है, $1,000। ठीक है, $2,000 भी तो वो पे कर रहा है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आपका फॉर एग्जांपल कस्टमर डिमांड कर रहा है फ्रीलांसर एक्सपर्ट लेवल का जिसको वो $3 तक, यानी 3 फिगर्स तक जो है वो अमाउंट दे सकता है, तो उसके लिए जो कनेक्ट लगेंगे वो लगेंगे 6 कनेक्ट्स। अगर यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट लेवल का, अब देखिए इंटरमीडिएट पे दो दो डॉलर्स हो गए, यानी $30 का, इसमें कनेक्ट लगेंगे 2 से 4। ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट है एंट्री लेवल का तो उसमें तो कनेक्ट लगेंगे दो ही।
ये भी इंटरमीडिएट लेवल का, तो इसमें 2 लग रहे हैं। इसी तरह अगर कोई एंट्री लेवल का भी होगा ना यहाँ पर, एंट्री लेवल की मुझे नजर, ये एंट्री लेवल का आया। इसके लिए पता नहीं क्यों 6 लगा रहे हैं, ये वैसे लगाने नहीं चाहिए बिकॉज एंट्री लेवल का है। बट कभी कभार ना प्रोजेक्ट की नोयत पे भी डिपेंड करता है। अगर प्रोजेक्ट थोड़ा सा उन्होंने यानी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसका टाइम ज्यादा है, तो उसको 6 कनेक्ट्स दे देते हैं। या अगर वेब से रिलेटेड या कोई हैवी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह वेबसाइट डिजाइन के प्रोजेक्ट थोड़े से हैवी होते हैं, उससे रिलेटेड है, तो उसमें 6 कनेक्ट्स दे देते हैं। लेकिन ये आप लोगों को मैं बता दूं कि ज्यादातर एंट्री और इंटरमीडिएट के प्रोजेक्ट्स के 2 से 4 कनेक्ट्स लगते हैं, और ज्यादातर एक्सपर्ट के जो है ना तकरीबन 4 से 6 लगते हैं कनेक्ट्स। तो लेट्स गो बैक टू द प्रोजेक्ट। कोई भी आप देख लें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं कि कितने आप लोग इस पे कनेक्ट्स लगेंगे, अवेलेबल कनेक्ट्स आप लोग को नजर आएंगे। अबाउट द क्लाइंट आपने इन्फॉर्मेशन देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखना है पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए, मेन चीज। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए कि अच्छा इसको रिव्यूज मिले हुए, 17 रिव्यूज दूसरे फ्रीलांसर्स ने इस बंदे को दिए हुए हैं। ठीक है, तो मतलब 5 स्टार जिसको रिव्यूज मिले हुए, सो दैट इज अ गुड थिंग। कहाँ से है, कितना टाइम अभी वहां पर हो रहा है, ये काफी एक अच्छी चीज है कि उधर क्या टाइम हो रहा है, कितनी जॉब्स ये पोस्ट कर चुका है और कितनी हायरिंग कर चुका है, और कितनी जॉब्स अभी इसकी ओपन है। तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये बहुत अच्छा है इसका, बिकॉज ये 53 जॉब्स पोस्ट कर चुका है और 46% इसकी हायरिंग है, यानी अच्छे खासा ये। और यहाँ पर इसका नजर आ रहा है कि कितने पैसे ये खर्च कर चुका है और कितनी हायरिंग में कर चुका है। ये डेटा जो है ना अपवर के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको आइडिया होता है कि यार ये कस्टमर कितने पानी में है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बिड कर रहे होते हो और जब आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी होती है, यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखी हुई, तो जब आप बिड कर रहे होते हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर अमाउंट नहीं लिखी हुई, तो आप लोग किस तरह आइडिया लगाओगे कि इसको कितनी अमाउंट बिड करें। ठीक है, जब सबमिट करेंगे प्रपोजल यहाँ पर, तो यहाँ पर किस तरह आइडिया लगाएं कि कितनी अमाउंट हम यहाँ पर बिड करें। ठीक है, वैसे ये आवरली है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आवरली ना हो और बिडिंग की फॉर एग्जांपल इसमें ना दी हो, तो हमें आइडिया नहीं होता कि कितनी बिड करें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि इसने 19 लोगों पे $60,000 खर्च किए हैं। 29 लोगों पे 7,000 खर्च किए हैं। तो कैलकुलेटर पे जरा हम मारे हिसाब, तो 60,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 29, तो तकरीबन ये एक बंदे को पे कर रहा है $2,000। तो आप लोग को आइडिया हो सकता है कि इस बंदे से मैं तकरीबन $2,000 तक का काम निकलवा सकता हूं इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, जो आप लोग को आइडिया देते हैं कि किस हिसाब से इसने कहा। अच्छा, आवरली रेट्स, एवरेज आवरली रेट ये बंदा पे कर रहा है तकरीबन $90। $677 आवर्स ये काम कर चुका है, तो आप 91 को मल्टीप्लाई कर लें आप लोग, तकरीबन 60,000 यानी ये लोगों पे खर्च कर चुका है। ये 60,000 बन गया यही वाला, यानी आवरली प्रोजेक्ट्स करवा करवा के इसने 60,000। और ये कितने लोगों पे इसने खर्च किया है, 29 लोगों पे। तो 29 लोगों पे हर बंदे पे इसने 2,000 जो है ना क्या कहते हैं, यानी 60,000 डिवाइडेड बाय 29, वही वाला स्टार्ट। तो नहीं, 60,000 डिवाइडेड बाय 29, ये नहीं आना चाहिए। 2,000, हाँ ये आना चाहिए। तो तकरीबन 2,000 के लगभग जो है ना अमाउंट इसने क्या कहते हैं खर्च की है ऑन हिज फ्रीलांसर्स। तो आप लोग को इससे आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा कितना ज्यादा पायदार है, इसके साथ काम किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। तो अभी जो मेरा एनालिसिस पे इस पे है, इट्स ही इज अ ब्रिलियंट क्लाइंट। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ अपवर्क प्लस क्लाइंट है, तो ये तो सबसे अच्छे क्लाइंट्स होते हैं।
फिर यहाँ पर इनकी डिस्क्रिप्शन होती है जो आप लोगों ने पूरी बड़ी ध्यान से पढ़नी होती है, उसको हम जरा देखते हैं अभी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आवरली प्रोजेक्ट है, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि आवरली प्रोजेक्ट है, फिक्स आवर है, तो आवरली प्रोजेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, और लिखा हुआ है आवर्स टू बी डिटरमिन्ड, ये बायर आपको बताएगा कि कितने आवर्स उसने फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे काम कराने हैं आपसे, क्योंकि ये ऐप का काम है, तो ऐप में जो है काम बेसिकली डेली बेसिस पे होता है। ठीक है, 1 to 3 मंथ्स इस प्रोजेक्ट की लेंथ वो एक्सपेक्ट कर रहा है, और एक्सपर्ट लेवल, और यहाँ पर बेसिकली एक्सपर्टीज है जो कि वो डिमांड कर रहा है लोगों से। ठीक है, जिसमें वो चीजें डिमांड कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो है नेटिव बाइलिंगुअल, यहाँ पे कभी कभार अपवर्क पे ये होता है कि आप लोग की उनकी ना एक स्पेसिफिक डिमांड होती है कि फॉर एग्जांपल ये बंदा यूएसए का हो, या इस बंदे की सक्सेस रेट 90% हो, या इस बंदे की लैंग्वेज जो है इंग्लिश नेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मेरे ख्याल से अपने प्रोफाइल में हम लोगों ने इंग्लिश लेवल देखते हैं क्या रखा हुआ है। हम लोगों ने अपना इंग्लिश लेवल रखा हुआ है फ्लुएंट। इसको अगर हम नेटिव और बाइलिंगुअल नहीं रख सकते, ठीक है, बिकॉज हम लोग अगर आप लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी, जिस तरह मैं रख सकता हूँ, मैं अगर अपने अपनी बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ मैं रख सकता हूँ, बिकॉज मुझे ट्रस्ट है अपनी इंग्लिश पर। अगर आप लोग की अपनी इंग्लिश पे ट्रस्ट है तो आप लोग यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें एरर दे रहा है कि आप लोग क्योंकि नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद ये आप लोग को एरिया नजर आता है जहां पे क्लाइंट की पुरानी हिस्ट्री होती है। इसको देखने का बहुत फायदा होता है वैसे, क्योंकि आप लोग को यहाँ से क्लाइंट का नेम मिल जाता है। देखें, ये आप लोगों का टू फ्रीलांसर जो है, ये उसने फ्रीलांसर को रिव्यू दिया, और ऊपर जो रिव्यू होता है वो क्लाइंट को रिव्यू दिया जाता है फ्रीलांसर की तरफ से। तो यहाँ पर आप लोग को देखें क्लाइंट का नाम कहीं नजर आ रहा है, इट वॉज ग्रेट टू वर्क विद दारग, तो आप लोग को क्लाइंट का नेम मिल गया। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा एक सिनेरियो होता है कि इससे आप लोग क्लाइंट का नाम पता लगा सकते हैं। और प्रपोजल राइटिंग में मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप क्लाइंट का नेम लिख देंगे ना, तो उससे बहुत ज्यादा आपका इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रपोजल विनिंग स्ट्रेटेजी पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जॉब लोगों की, ताकि हमारे लिए जरा आसानी हो। देखें, एंट्री लेवल प्रोजेक्ट है तो इसके बेसिकली क्योंकि लोगो एक छोटा सा काम होता है, तो उसके लिए मतलब सिर्फ 2 कनेक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो यहाँ पर बेसिकली डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि लोगो डिजाइन फॉर स्मॉल न्यू स्मॉल पब्लिशिंग फर्म, द फर्म पब्लिशेस स्मॉल पेपरबैक books up to 150 pages. The company name is Tiny Topics. I have some general concept, but I'm open to designers' idea. Must be clear and concise when displayed in a small format, square or circle. Deliverable will be in JPEG and high resolution. यार बहुत मजे का ये प्रपोजल है। इस पे मैं तो कहता हूँ आप लोग फॉर एग्जाम्पल क्लास के बाद इस पे बिड भी कर सकते हैं। सिंपली आप लोग ये $5 के, पता है अपवर की स्ट्रेटेजी आप लोग की ये होनी चाहिए कि आप लोग शुरू में जो है ना इस तरह एंट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे ना आप लोग अप्लाई करें और इनको जीतने की कोशिश करें। $5 के इनको आप लोग कहें कि आप लोग को हम फ्री सोर्स फाइल भी देंगे, आप लोग को फ्री फॉर एग्जांपल जो जो ये मांग रहा है, फॉर एग्जांपल क्या क्या मांग रहा है, इससे पहले अपने डिटेल बताया हुआ है। आप लोग इसने ये बताया कि उसकी फर्म जो है फॉर एग्जांपल किस बारे में है, उसने अपनी फर्म का नाम बताया हुआ है। आई हैव सम जनरल कॉन्सेप्ट बट ओपन टू डिजाइनर्स आइडिया। आप लोग इसे एक काम करें, आफ्टर क्लास इफ समवन इज इंटरेस्टेड तो आप इसको कोई ना एक छोटा सा फॉर एग्जांपल पेपर बैग बुक से रिलेटेड या पब्लिशिंग फर्म से रिलेटेड कोई लोगो बनाकर दे दें। 99 डिजाइन से आप देख लें, कोई कोई ना एक फॉर एग्जांपल छोटा सा सैंपल अगर आप लोग से बनता है तो आप लोग इसको बनाकर भेजें। उससे ये इंतहाई इंप्रेस होगा और कहेगा कि यार $5 का सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट हो, इसने पूरा मुझे बनाकर भी भेजा। और आप इसको बताएं कि फॉर एग्जांपल के मस्ट बी क्लियर एंड कंसाइज व्हेन डिस्प्लेड इन स्मॉल फॉर्मेट, और आप उसको फॉर एग्जांपल लोगोस उसको सर्कल फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में और स्मॉल फॉर्मेट में भी करके दिखा सकते हैं। यानी सैंपल के तौर पे उस पर आप अपना ऊपर वाटरमार्क लगा दें
और डिलीवरेबल्स विल बी इन जेपेग लो एंड हाई रेजोल्यूशन। उसको बता दें कि आप लोग उसको कौन कौन सी फाइल्स देंगे, यानी लो जेपेग भी देंगे, हाई रेजोल्यूशन जेपेग भी देंगे, पीएनजी भी देंगे। तो इस तरह जो है ना आप लोग छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करें। और ये देखें, इसको अगर आप लोगों ने ये बता दिया हाउ फास्ट कैन यू डन, आप कहेंगे कि मैं सिंपली 1 घंटे में 2 घंटे में आपको करके दे दूंगा। तो बेसिकली शुरू में फ्रीलांसर्स को ना यही चीज करनी पड़ती है कि इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को देखें अपवर्क पे, आप लोग रिव्यूज गेन करें। आप लोग के 3-4 जब रिव्यूज पड़ जाते हैं तो फिर आप बड़े प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें, ताकि अगला बंदा जो आपकी प्रोफाइल देखता है वो देखता है कि अच्छा इसकी प्रोफाइल पे इतने रिव्यू पड़े हुए हैं ऑलरेडी, दैट मीन्स कि इसके साथ काम किया जा सकता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम इस तरह के छोटे प्रोजेक्ट्स पे जो है ना काम करें, और छोटे प्रोजेक्ट्स पे। और ये क्लाइंट भी बहुत अच्छा है, पेमेंट वेरीफाइड है, इसको 16 रिव्यू मिले हुए हैं, पहले पैसे खर्च भी कर चुका है। और यहाँ से हमें पता लग रहा है कि थोड़ा सा यानी कंजूस क्लाइंट है, उसने 21 हायर में सिर्फ $1000 खर्च किए हैं। तो ये क्लाइंट का यहाँ से आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म का क्लाइंट है। तो आप 1000 को डिवाइड कर लें 21 पे, यानी एक क्लाइंट पे वो मर मर के भी ना $47 इसने खर्च किए हैं बस। देख लें यहाँ से ना आप लोगों को प्रोजेक्ट की अमाउंट भी नजर आ रही होती, कितने इसने क्लाइंट को दिए हुए, $20। यहाँ पे इसको पता नहीं 200 किस तरह दे दिए इसने। ठीक है, 75, 200, 13, 15, 15, 20, 75, 150, वाह। तो मतलब ये है कि डिफरेंट डिवाइड डिवाइड करके दिए हुए, लेकिन एवरेज जो है एक बंदे को उसने $47 to $50 वो दे सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो आपको आइडिया हो जाता है यहाँ से कि आप इस क्लाइंट से कितने पैसे फ्यूचर में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम अपनी प्रोफाइल की बात करें, आप लोग यहाँ से आप लोगों को अगर टैब्स की मैं बात कर रहा हूँ दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से ये फाइंड वर्क पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आ जाता है आप लोगों का, जो मेन आपके फीड पेज है। उसके अलावा सेव्ड जॉब्स करेंगे तो आप लोग की जो सेव्ड जॉब यहाँ से आप लोग ने की होंगी वो आप लोग को यहाँ पे नजर आएंगी। जिस तरह करके देख लेते हैं हम लोग। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, सेव जॉब्स। ठीक है, ये दो यहाँ पर आ गए। उसके बाद प्रपोजल, जो भी आप प्रपोजल यहाँ पर भेजोगे या कवर लेटर भेजोगे, वो आप लोग को यहाँ पर सारा डेटा शो होगा कि आप लोगों को इनविटेशन टू इंटरव्यू, कितने लोगों ने इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुला लिया है प्रपोजल के थ्रू, कितने आपके एक्टिव प्रपोजल अभी चल रहे हैं, यानी जिस पे आप लोगों ने भेजना है, और कितने आप भेज चुके हैं। या आप लोग को सारा डेटा यहाँ पर शो होगा। प्रोफाइल पे जब क्लिक करेंगे तो आप ऑब्वियसली अपनी प्रोफाइल पर चले जाएंगे, जिस तरह यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपवर्क रेडीनेस टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट जो है बेसिकली पहले इन्होंने खत्म कर दिया था। चेक दैट यूर अप टू डेट टू अपवर्क बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टिंग से अपवर्क बाय टेकिंग 10 मिनट क्वेश्चन, पासिंग द अपवर्क रेडीनेस टेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर राइजिंग टैलेंट प्रोग्राम। योर टेस्ट रिजल्ट्स विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन योर अपवर्क प्रोफाइल। अच्छा, ये टेस्ट लेकर देखते हैं क्या है इसमें। Many jobs on Upwork are posted privately or as invite-only job. These jobs do not require connects. A strong profile can help you receive more invitations and win more work. Which items help you to create 100% profile? हाँ, वगैरह विच आइटम्स हेल्प यू टू, कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो कि आप लोग को हेल्प करते हैं अपनी 100% प्रोफाइल्स को। वैसे सारे ही करते हैं, लेकिन इसमें जो ज्यादा ऑप्शन है टाइटल, ओवरव्यू और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आप लोग को सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, Upwork's terms and services help users stay safe and maintain a trustworthy market. Which of the following statements about Upwork terms of possible policy are true? You commit to keeping client relationship or Upwork for at least 24 months unless you or your client pays a conversion fee to take the relationship of the market. Soliciting or extra payment from Upwork client of the platform is violation. Okay. Upper offers a number of choices for withdrawing your funds, including direct to local bank, ACH, USD wire transfer. ठीक है, to prevent falling victim to payment scams, which tips you should follow to protect yourself from suspicious activities? बेसिकली ये टेस्ट हमसे ले रहे हैं कि आप लोग अपवर्क के लिए रेडी हैं, तो अपवर्क से रिलेटेड टर्म्स एंड सर्विसेज, उससे रिलेटेड टेस्ट है ये।
ये देखें, to prevent falling victim to payment scams, which tips you should follow to protect yourself from suspicious activities? आप एक स्टूडेंट था, उसको क्लाइंट कह रहा था एक्सेप्ट अ जॉब व्हेन द क्लाइंट आस्क्स यू टू पे द मनी। भाई ये कौन सी जॉब है जिसपे क्लाइंट आपको कह रहा है कि मुझे पे करो मनी? ये वाला है। Your job success score measures your client satisfaction with your work on Upwork, reflection, relationships, feedback, and job offer. Which of the following statements about your job success score on Upwork are true? मैं अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा ही है। अच्छा, a fixed price job has a set price and payments are made at predetermined project milestone. How does Upwork payment protection for a fixed price work using escrow, the client deposit, refunds? ये देखें, वर्किंग सेफली ऑन अपवर्क शुड बी योर नंबर वन प्रायोरिटी। अपवर्क कहता है कि भाई आप तब तक काम करना शुरू नहीं करेंगे जब तक क्लाइंट आपका, इसमें ना अपवर्क पे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, यानी एक माइलस्टोन जनरेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट उसको हम कहते हैं। तो जब तक वो स्टार्ट नहीं होता, यानी जब तक क्लाइंट आपको कॉन्ट्रैक्ट, जब उससे मुराद ये होता है कि क्लाइंट जो है आपका, यानी पेमेंट अपवर्क को दे देता है। जिस तरह फाइवर में नहीं होता कि फाइवर पहले ऑर्डर प्लेस करता है, यानी पेमेंट जो है क्लाइंट की फाइवर के पास आ जाती है, तो फिर आपके पास एक सिक्योरिटी आ जाती है कि अब हमें इसका काम कर देना चाहिए। So start the work as soon as the client has sent you a message to Upwork. Nay, start the work once the client has sent you an offer. You have accepted the offer on the platform and your contract appears on My Jobs. यानी आपकी My Jobs और contracts में आप लोग का आ रहा हो, तो ये वाला होगा। Your overall response time is displayed on your Upwork profile. Which of the following describes your responsiveness score? यानी response time से मुराद है कि for example आप कितनी जल्दी response करते हैं। Your responsive score is based on how quickly you respond to or accept deadline client's invitation. मेरे से नहीं शो होता, हाँ नहीं शो होता, रिस्पॉन्स टाइम आप लोग का शो नहीं होता, फाइवर पर शो होता है आपका। किधर गया टेस्ट? अच्छा, योर प्रपोजल इज ऑफन योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद पोटेंशियल क्लाइंट। अब ऑब्वियसली इसमें जो है ना, आप लोगों के पास अपवर्क में ना दो तरीके हैं काम करने के क्लाइंट्स के साथ। या तो आप उनको प्रपोजल भेज रहे हो, या तो हम आप लोग को अभी मैं अभी दिखाऊंगा कि आप लोग ने अपनी प्रोफाइल इस तरह अच्छी करके बनानी है, सर्चेबिलिटी करके बनानी है कि आप लोगों को क्लाइंट्स भी, यानी क्लाइंट्स भी आकर ना आप लोग को सर्च करते हैं फ्रीलांसर्स को। जिस तरह यहाँ पे फ्रीलांसर एजेंसी और यहाँ पर कोई बंदा लिखता है कि ग्राफिक डिजाइनर, तो यहाँ पर आकर क्लाइंट्स उन ग्राफिक डिजाइनर्स को आकर सर्च करते हैं और जो बेस्ट डिजाइनर है फॉर एग्जाम्पल उसको क्लिक करते हैं, उसकी प्रोफाइल वगैरह सर्च करते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ते हैं और उनको वो कांटेक्ट भी करते हैं। यानी हम क्योंकि यहाँ पे सेलर के तौर पे काम कर रहे हैं तो हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको फिर वो कांटेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इनवाइट करते हैं कि आप मेरे इस पे प्रपोजल भेजो आकर प्रोजेक्ट पर। तो इसमें टाइम थोड़ा है। So it's your opportunity to introduce yourself, highlight your experience, and show the client why you're the best professional for the job. Write a proposal. What are the best practices for submitting a winning proposal through Upwork? So write a proposal and a professional graded. Describe your relevant experience in three areas listed in the job post. Demonstrate you have read it. Outline how you would approach and complete the job. Respond to any screening questions listed in the job post. Copy and paste the proposal. Yeah. Upwork's top-rated program recognizes freelancers that have proven history of success when multiple clients contribute to save marketplace. Which are the requirements? Top-rated के लिए बनने के लिए 1,000 earnings होनी चाहिए in the past years. When working on hourly job, you invoice your client for time worked on the project. What do you need to qualify for Upwork payment protection for hourly job? You must have an hourly contract. You must have a client with a verified billing method. Let's see. काफी कम स्कोर आया, मैंने जल्दी जल्दी में किया था। लेकिन आप लोग इस तरह ये टेस्ट को देख सकते हैं। पहले आप इनकी अपवर्क पॉलिसी प्रोग्राम को जो है ना जरा देख लें। इनके अपवर्क की जो है ना ये प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड सर्विसेज, इसको देख के आप लोग इस टेस्ट को जो है ना
आप लोग सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस्क्रो एस्क्रो इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें। खैर ये मैंने आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू करके आप लोगों को इसका दिखाना था कि ये भी एक चीज एग्जिस्ट करती है। ये राइजिंग टैलेंट बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल ये कुछ जिस तरह आप लोग नए लोग आते हैं, तो अगर आप लोग अपना पोर्टफोलियो वगैरह अपलोड करते हैं अपवर्क पर, अपवर्क को लगता है कि यार ये लोग वाकई ये लोग टैलेंटेड लोग हैं, तो आप लोग को राइजिंग टैलेंट की कैटेगरी में डाल देता है। उससे ये होता है कि आप लोग को एक्स्ट्रा एज मिल जाता है अपवर्क पर काम करने का, कि आप लोगों को प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स, फिर आप लोगों को रिव्यूज की जरूरत नहीं होती। यानी आप लोग को राइजिंग टैलेंट का एक आप पे बैच लग जाता है, और फिर अपवर्क जो है आप लोगों को जो है क्या कहते हैं, एक पुश दे देता है इस बैच के थ्रू, और बायस का आप लोग पे ट्रस्ट डेवलप होता है। तो गाइज ये था कुछ अपवर्क से रिलेटेड थोड़ा बहुत ओवरव्यू। कल इंशाल्लाह मजीद मैं इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ से आप लोग मैसेजेस वगैरह दे सकते हैं, जो भी आप लोग को मैसेज वगैरह बाय करेंगे यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मैसेजेस। मैसेजेस आपको तभी आते हैं जब आप लोग के प्रपोजल पे आप लोग को रिस्पॉन्स आता है। अगर आप लोग को प्रपोजल पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो दैट मीन्स कि आप लोग का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया गया, और मतलब रिस्पॉन्स जब आएगा वो आप लोग को यहाँ मैसेज सेक्शन पे नजर आएगा। यहाँ पर आप लोग जो है अपने मैसेज सेक्शन की डेस्कटॉप अलर्ट्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अपवर्क आप लोग का ऑन नहीं है लेकिन पीछे लॉग्ड इन है, तो आप लोग का जिस तरह यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो है ना अपडेट्स वगैरह आती जाएंगे अगर कोई आप लोग को मैसेज करेगा। माई जॉब्स में आप लोग को सारे ये माई जॉब्स वगैरह जो आप लोग की जॉब्स जिस जिस पे आप लोग ने अप्लाई किया हुआ वो, और जो आपकी चल रही हैं वो आपको शो होंगी यहाँ पे। अर्निंग्स अवेलेबल नाउ, यहाँ पर आप लोग को शो होंगी कि कितनी अर्निंग्स आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप लोगों को फॉर एग्जांपल पेंडिंग अर्निंग्स, गो टू रिपोर्ट्स, लर्न अबाउट पेमेंट्स, ठीक है, और गेट पेड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोग फॉर एग्जांपल ये मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर किस तरह आप लोगों ने अपना यानी क्या कहते हैं अर्निंग वगैरह जो है सेटअप करनी है, यानी पेमेंट्स वगैरह सेटअप करनी है। इसके लिए आप लोगों को ये सारे अपना पासवर्ड पहले सेटअप करना है, फिर अपना फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोगों ने ऐड करना है, फिर उसके अलावा वो सारी चीजें होंगी। तो अभी उस पर हम नहीं चाहते। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे अगर हम जाएंगे तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स पे जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आवरली कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जॉब्स में सारे आपके फिक्स प्रोजेक्ट्स होंगे, और आवरली कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में आएंगे, वो आपके यहाँ पर आएंगे। वर्क डायरी में आप लोग को शो होगा currently you have no active jobs, find please use find work tab to find and apply to new jobs। तो यहाँ पर आप लोग के सारे जो भी वर्क डायरी जो भी आप लोग ने काम सेंड किया होगा डिफरेंट बायर्स को, वो आप लोग को यहाँ पर नजर आएगा। तो अपवर्क में ना काफी ज्यादा डिटेल सेक्शन है सारे। रिपोर्ट्स में फॉर एग्जांपल आप लोगों को ओवरव्यू, माय रिपोर्ट्स, लाइफ टाइम बिलिंग्स बाय क्लाइंट, लाइफ टाइम बिलिंग्स फॉर एग्जांपल जितना भी आप लोगों ने टोटल अभी तक काम किया है वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। कनेक्ट्स हिस्ट्री, आप लोगों ने कितने कनेक्ट्स कहाँ कहाँ पर यूज किए, ठीक है। न्यू मेंबर कनेक्ट देखें, आप लोग को फ्री जो है 40 मिले हैं। न्यू मेंबरशिप पे सिर्फ 10 मिलते हैं लेकिन आप लोग को फ्री 40 मिले हैं। तो ये आप लोग को हिस्ट्री वो शो कर रहा है कनेक्ट्स की। सर्टिफिकेट्स ऑफ अर्निंग्स फॉर एग्जांपल टोटल अर्निंग्स का आप लोग यहाँ से सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निल है हमारी, जीरो। और यहाँ पे आप लोग फॉर एग्जांपल ये आप लोगों ने कहीं पे दिखाना है कहीं भाई भाई आप लोग यहाँ पर फ्रीलांसर हैं या आप लोग काम करते हैं, किसी जगह पे ऑथराइज लेटर दिखाना हो तो आप लोग ये दिखा सकते हैं फॉर एग्जांपल, जिसमें आप लोग का ये पूरा लेटर एक बन जाता है जिसमें आप लोग की पूरी अर्निंग और अपवर्क की फॉर एग्जांपल प्रोफाइल, कब से आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं, कितना आप लोगों ने कब से कब तक आप लोगों ने कमा लिया है, तो ये आप लोग को यहाँ पे शो होता है। तो अपवर्क की आप लोग पॉलिसी को पढ़े, रेडीनेस टेस्ट बेशक अभी ना दें आप लोग। जब आप लोग अपवर्क की पॉलिसीज वगैरह से अपवर्क से फिर जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आप लोग ये रेडीनेस टेस्ट देना आप लोग, और अपवर्क भी फिर जो है ठीक है। ये देखें, कैबिन इफ यू नीड एडिशनल बैकग्राउंड बिफोर टेकिंग दिस टेस्ट रीड दिस आर्टिकल, आप लोग ये आर्टिकल जरूर पढ़ लें अपवर्क रेडीनेस टेस्ट के रिलेटेड। और इसमें जो सारी चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो गाइज ये था अपवर्क से रिलेटेड। सर जी फेक एम्प्लॉय का कैसे पता चलेगा, ये भी क्लियर कर दें। उसका इस तरह पता लगेगा हफीज कि जब वो आपको कहेगा भाई जॉब शुरू कर दो और वो आपके एस्क्रो में पैसे नहीं डालेगा, यानी वो आपके साथ एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को फाइवर पर कोई मैसेज आता है कि भाई मेरा काम शुरू कर दो, आप कहेंगे भाई ऑर्डर तो प्लेस करो। तो जब तक वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा या जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं करेगा तब तक आप उसका काम नहीं करेंगे। उससे आइडिया हो जाएगा कि फेक बायर है या वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा।
हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है ताबिंदा कि अगर ये 40 कनेक्ट खत्म हो गए तब हमें किस तरह मिलेंगे, फिर हमें बाय करने पड़ेंगे और हमें उसके लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए इंटरनेशनल, यानी जिस तरह मास्टर कार्ड हो गया। उसके लिए मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप इन 40-50 कनेक्ट में से कोशिश करें कि आप लोग प्रोजेक्ट कोई ना कोई जीतता है। अब जब आप प्रोजेक्ट जीतते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने $10-15 $20 का प्रोजेक्ट जीता, तो फिर आप उन्हीं पैसों से कनेक्ट खरीदते हैं, यानी $3 के $6 के 40 कनेक्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल $20 का आपने प्रोजेक्ट बन किया तो $6 के आप 40 कनेक्ट मजीद खरीद लें, मजीद उससे पैसे बनाने की, यानी पैसे से पैसे बनाने वाली बात है। नहीं, नेटिव में जरूरी नहीं है यूएस से हो, आप किसी और कंट्री में भी नेटिव हो सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। मिनिमम $1 से शुरू होते हैं, $6 तक जाते हैं, $10 तक जाते हैं। वो इकट्ठा ही मैं करवाऊंगा, जब मैं आप लोग को पाइनीर के बारे में बताऊंगा तो फिर मैं आप लोग को उसके बारे में, पेमेंट मेथड के बारे में बताऊंगा। गाइस कोई सवाल हो, आज का टॉपिक इतना ही है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। उस पर क्लास ले लूंगा किसी दिन में, ईमेल सिग्नेचर पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलें उस पर क्लास ले लूंगा। जी आप बेच सकते हैं, डेटा एंट्री का बहुत ज्यादा काम है अपर पर। उसको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, आप 3 से 4 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, यस सर, मैं आपको क्या है। इतने फॉन्ट्स पड़े हुए हैं आप लोगों के पास, द फॉन्ट पे इतनी सारे मैंने आप लोगों के साथ वेबसाइट शेयर की हैं। आप इस तरह सर्च कर लिया करें, जो भी आप लोगों जो भी चीज बना रही है ना, आप इस तरह सर्च कर लिया करें, बेस्ट फॉन्ट्स फॉर रेट्रो लोगो, बेस्ट फ्री फॉन्ट्स। ठीक है, यहाँ पर अब आप जाएं, रेट्रो सप्लाई लिंक खोले और यहाँ से आपको बताता जाएगा कौन कौन से फॉन्ट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसको खोलते जाएं। कुछ फॉन्ट्स आपको फ्री मिल जाएंगे, कुछ आपको पेड होंगे, देखते जाइएगा आप लोग। ये रेस्टोरा फॉन्ट है, देखें कहीं ना कहीं डाउनलोड का ऑप्शन होगा आप लोग को यहाँ पर। डाउनलोड का ऑप्शन किधर है? हाँ, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल लिखे हैं, फ्री डाउनलोड। कुछ में इस तरह करना पड़ता है, अभी देखें आपका डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो इस तरह सर्च किया करें आप लोग।
अच्छा गाइस, आई एम जस्ट गोना एंड द क्लास, और मुझे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग क्यूरियस पोस्ट पे पूछ लेना या डायरेक्ट मैसेज कर लेना, आई गेट बैक टू यू। बाकी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। आई होप आज की क्लास जो है आप लोग को काफी बेनिफिशियल लगी होगी। आहिस्ता आहिस्ता हम कोर्स के एडवांस की तरफ मूव हो रहे हैं, तो अपनी गिग्स जिनकी फॉर एग्जांपल जो स्केड्यूल आप लोग फॉलो करना है आप लोग ने लाजमी, जिनकी एक एक गिग्स थी उनकी मुझे 7 गिग्स चाहिए फ्राइडे तक, ठीक है। और जिनकी 5 थी उनकी तो 7 होनी ही चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबकी जो है ना 7 गिग्स हो बाय द एंड ऑफ दिस वीक। फ्राइडे को मैं आप लोग की प्रोफाइल चेक करूंगा, मुझे एक एक गिग नहीं चाहिए प्लीज। आप लोग अब थोड़ा सा सीरियस लें चीजों को। अब मैं आप लोगों को कोई टास्क वगैरह नहीं दे रहा, आप लोगों का टास्क यही है कि आप लोगों ने गिग्स बनानी है। जब आप गिग्स बनाएंगे उसमें आप लोग का डिजाइन भी बनेगा, रिसर्च भी होगी, सारे टास्क उसी में हो जाएंगे। तो आप लोग गिग बनाएं, आप लोग की 7 गिग्स होनी चाहिए फ्राइडे तक। तो इंशाल्लाह मैं फ्राइडे को आप सबकी गिग्स चेक करूंगा, जैसे जिसकी प्रोफाइल होगी उसकी मैं चेक करूंगा और आप लोग से पूछूंगा कि कितनी गिग्स हैं कितनी नहीं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। आई विल सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज।